फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी स्टडी में। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन अगर 12 का सही जवाब देते हैं तो मानो इंडियन आर्मी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। जिनका 1 नवंबर का एग्जाम है उनके लिए ये सेशन बहुत ही खास या महत्वपूर्ण रहने वाला है। पेन व नोटबुक साथ लेके बैठना। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं पता है उन्हें साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? पुल, कोर्स, डायमंड, एरेना। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो एकदम सही है। एरेना कहा जाता है दोस्तों घुड़सवारी के खेल परिसर को। अब बात करते हैं तैराकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो पुल कहा जाता है तैराकी के खेल परिसर को। गोल्फ के खेल परिसर को दोस्तों तो कोर्स कहा जाता है। बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें नहीं पता है वह नोट डाउन कर ले। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, तीरंदाजी, बैडमिंटन या फुटबॉल। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन वो एकदम सही है दोस्तों। बैडमिंटन है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। चाइना का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों टेबल टेनिस। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है तो तीरंदाजी है दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल। वह दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे एग्जाम पूछता है तो फुटबॉल है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल। 2018 का फीफा विश्व कप विजेता देश है दोस्तों फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस जो सी नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कानपुर। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वो एकदम सही है। युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ईडन गार्डन स्टेडियम भी कोलकाता में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। वह मुंबई की बात करते हैं तो वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में स्थित है। वह कानपुर में दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही है। हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। अब बात करते हैं संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल की प्रतियोगिताएं हैं सभी। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। रॉबर्ट्स कप, डूरंट कप व संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट की प्रतियोगिताएं हैं। वह राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कब हुआ? 1930, 1971, 1975 या 1951। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही है। 1930 में प्रथम बार आयोजित हुआ था फीफा विश्व कप यानी फुटबॉल विश्व कप। उरुग्वे देश में आयोजित हुआ था जिसका विजेता भी उरुग्वे रहा था। 2018 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? 2018 में ये आयोजित हुआ था रूस में। इसका विजेता देश बना था फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हॉकी विश्व कप का आयोजन प्रथम बार 1971 में किया गया था और प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1975 में किया गया था जिसका विजेता बना था वेस्ट इंडीज। और प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दोस्तों 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, खेल, कृषि व साहित्य। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वो एकदम सही है। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बारलोंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। व ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान की संसद का नाम है नेसेड, डाइट, सोजिम, सोरा। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर
बी वो एकदम सही है। डाइट है दोस्तों जापान की संसद का नाम। अब बात करते हैं नेसेट दोस्तों, इजराइल की संसद का नाम अगर एग्जाम पूछाता है तो नेसेट है। सोजिम है दोस्तों पोलैंड की संसद का नाम, और अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। जापान की बात करते हैं, जो जापान की करेंसी है येन, और जापान की वर्तमान में दोस्तों राजधानी है, यहाँ की राजधानी है टोक्यो, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिरामिड किस देश में स्थित है? फ्रांस, मिस्र, चीन, ऑस्ट्रेलिया। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मिस्र, वो एकदम सही है दोस्तों। मिस्र में है पिरामिड, ये ध्यान रखना है। कहाँ पर है? तो मिस्र में है दोस्तों। मिस्र की राजधानी है काहिरा, जो नील नदी के किनारे स्थित है। मिस्र को नील नदी की देन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की बात करते हैं तो एफिल टावर दोस्तों फ्रांस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है, वह चीन की महान दीवार चीन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इंपीरियल पैलेस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिल्का झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र, ओडिशा, मणिपुर, राजस्थान। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, वो एकदम सही है। उड़ीसा में है दोस्तों चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। अब बात करते हैं ओडिशा की, तो राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। सिमलीपाल यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपको ध्यान रखना है। लोनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों लोनार झील। व लोटक झील है दोस्तों मणिपुर में। व सांबर झील दोस्तों जो एक खारे पानी की झील है वह राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर, लखनऊ, कोलकाता, बरेली। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, वो एकदम सही है दोस्तों। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वह गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जमशेदपुर की दोस्तों। इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। इस्पात नगरी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो वह जमशेदपुर को कहा जाता है। महलों का नगर दोस्तों, महलों का नगर कोलकाता को कहा जाता है। वह सुरमा नगरी दोस्तों बरेली को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद, दादा भाई नौरोजी, राजा राममोहन राय, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय, वो एकदम सही है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के स्थापक थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, दामोदर। तो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो एकदम सही है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। ब्रह्मपुत्र को असम का दोस्तों शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरुदेव के नाम से कौन जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, वो एकदम सही हैं। गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेताजी के नाम से जाने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, व राष्ट्रपिता कहा जाता है दोस्तों महात्मा गांधी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शक्ति का मात्रक होता है जूल, पास्कल, वाट, न्यूटन। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों वाट, वो एकदम सही है। वाट होता है दोस्तों शक्ति का मात्रक। जूल होता है दोस्तों कार्य का मात्रक, जूल होता है। व दाब का मात्रक होता है पास्कल, व बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम सही है, सिट्रिक अम्ल होता है। दूध व दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।